हेलो ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो पर स्विच स्टेटमेंट बताऊंगा जावास्क्रिप्ट पर किस तरह से यूज किया जाता है। और इससे पहले इफ एल्स कंडीशंस हमने पढ़ ली। अब स्विच स्टेटमेंट पढ़ूंगा बताऊंगा, वो भी इफ एल्स की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं एज पर द कंडीशंस। ओके, तो स्विच नाम का एक जो है वो एक स्टेटमेंट है या फिर एक कीवर्ड है बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको एग्जीक्यूट करता है मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड रहते हैं यहाँ पे। यानी केसेस लिखे जाते हैं, केसेस यानी ये केस किए तब क्या होगा। केस यानी क्या होता है, एक कंडीशन बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक स्विच कीवर्ड रहते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन आ जाएंगे, यानी यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी अगर ऐसा मैच होगा तो फिर ये जस्ट सिंटैक्स है, मैं आपको सिंटैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस एक्स फिर केस वाई, यानी केस एक्स में क्या होगा, आपका कंडीशन रहेगा। मान के चलो हमने लिख लिया केस में, चलो हमने लिख लिया कि अगर रोमन रहेगा तो क्या, केस रोमन, ठीक है। अगर ऐसा डाल दिया मैंने तो क्या होगा, वो यहाँ पर प्रिंट करवाना है। देन उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट रहता है जो कि कोड को वहीं पर पॉज कर देंगे। मुझे मेरा कंडीशन मिल गया तो फिर मैं आगे क्यों जाऊंगा, मैं इतने में ही रुक जाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। वैसे ही रहेगा। और उसके बाद केस वाई है, तो केस वाई अगर मेरा मैच होता है तो ना ही केस एक्स पर आएगा वो, ना ही डिफॉल्ट पर जाएगा, वो डायरेक्ट केस वाई करेगा और वाई एग्जीक्यूट करेगा और सिंपल सा ब्रेक लगा देगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट रहते। अब ये चीजें आगे बताऊंगा। स्विच स्टेटमेंट इज इवेल्युएट इवेल्युएट वंस, यानी वो एक ही बार चेक करता है। और द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, यानी वो सभी केसेस पे ढूंढता है कि जो कंडीशन डाल रहा है वो सही में मैच हो रहा है क्या पर्टिकुलर किसी कंडीशन पर। मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाला कोड चला देगा, यानी अगर उसको इस केसेस पर कुछ भी नहीं मिला यूजर के हिसाब से तो वो सिंपल से डिफॉल्ट वो प्रिंट कर देगा कि हाँ भाई आपके लिए कुछ भी नहीं है, या आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट ले लो, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो देखो यहाँ पर डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर देगा। ये एग्जांपल मुझे अच्छे नहीं लगे डब्ल्यू सी स्कूल पे स्विच स्टेटमेंट का, मैं अलग से आपके लिए एग्जांपल निकाल के रखूँ यहाँ पर। और ये एक एग्जांपल हम लोग सेट करने वाले हैं या फिर बनाने वाले हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, स्विच लिखेंगे, एक्शन लिखेंगे और यूजर इनपुट डालेगा, उसके हिसाब से हम प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पर। ओके, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। और मैंने यहाँ पर अपनी फाइल रन कर ली स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूंगा, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आपको क्या लिखना है, कंसोल पहले प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि मेरा जीएस चल रहा है कि नहीं वो आपको दिखे, पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेलो रोमन, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। और चलो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको चीजें दिखनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ से कंसोल पर आ गए, तो देखो यहाँ पर आ गया हेलो रोमन भी। मैं इनको क्लियर करता हूँ और फिर से एक बार आ गया, देखो मेरा हेलो रोमन आ गया। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा हेलो रोमन आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हेलो रोमन ठीक है चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है हमने जो देखे थे वो बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, पहले कॉन्स्ट बना लिए, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल एक्शन नाम का, उसके बाद स्विच में डाल दिया है वो पर्टिकुलर कंडीशन। तो हम भी वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, तो सिंपली कॉन्स्ट लेट वेयर कुछ भी बना सकते हैं, हम कॉन्स्ट बनाएंगे। तो कॉन्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज। मैसेज का स्पेलिंग MSG मत लिखना, ठीक है, पूरा वाला लिखना। तो मैसेज लिखेंगे कि हेलो, इस तरह से लिखेंगे, नहीं से हाय लिखेंगे, से और इस तरह से हाय। अगर इस तरह से हाय आएगा यूजर के तरफ से तो हम उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। से हाय अगर मैच होगा तो उसके लिए एक वेरिएबल है, मान के चलो उस पर यूजर की तरफ से इनपुट आ रहा है, ऐसा है। फिर हमें एक स्विच, मैंने बताया था एक स्विच कीवर्ड रहता है, तो स्विच लिखेंगे। उसके बाद एक ब्रैकेट में जो है वो पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये मैसेज वाला है ना, ये वेरिएबल आप पास कर लेना, आप इसे कॉपी कर लेना। देन उसके बाद यू विल पेस्ट हियर, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कर्ली ब्रेसेस लूंगा, जैसे इन्होंने लिए है ना, यहाँ पर देखो एक कर्ली ब्रेसेस लिए है। और ये कर्ली ब्रेसेस जो है वो यहाँ पर एंड होता है ऑब्वियसली। और इनका अपना अपना एक अलग अलग कर्ली ब्रेसेस है। ओके, तो ये केसेस के अंदर है, तो केसेस के अंदर भी मैं बताऊंगा। ओके, तो देखो एक स्विच लिखा मैंने, उसके बाद मैंने एक मैसेज पास कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक केस लिखेंगे। सो लिखेंगे हम यहाँ पर केस। और केस में क्या लिखूंगा, अगर मेरा से हाय रहता है तो कॉपी करूंगा इसको, और मैं यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको
एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाए। आप यहाँ पर से हाई लिख लिया मैंने, देखो जैसे कि कैपिटल SAYHI लिखा हो, और यहाँ पर मैंने स्मॉल लिख लूंगा तो वो मैच नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं एक कोलन दे दूंगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक कोलन दिया हुआ है। कोलन यानी केस मैच करते हैं हम लोग कि एक्चुअली हमारा केस मैच हो रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर यूजर जो डाल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से हेलो अगर आएगा तो उसके बाद क्या प्रिंट करवाएंगे, एक कांस्टेंट, एक कंसोल डॉट लॉग पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। सेम वैसे ही करेंगे, से हेलो होगा तो क्या करूंगा मैं, पैरेंथेसिस है उसके बाद कोलन है उसके बाद पैरेंथेसिस है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस दे देंगे। अगर से हाई मेरे को केस में मिलेगा तो क्या करूंगा मैं, एक वेरिएबल सेट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक मैसेज सेट कर लूंगा कि इन्होंने मैसेज ही सेट किया है यहाँ पर, ओके। ये एक्शन है, ये मैसेज है, तो मेरा यहाँ पर एक क्या रहेगा, एक टेस्ट मैसेज लिख लूंगा, ठीक है। तो टेस्ट मैसेज इस तरह से लिख लूंगा, और मैं टेस्ट ही लिखूंगा, इतना लंबा वेरिएबल नहीं रखते, ठीक है। तो ये हटा दूंगा, टेस्ट। टेस्ट में क्या लिखूंगा मैं, से हाय, उन्होंने हाय बोले तो हम हेलो में रिप्लाई कर देंगे। और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उसको भेज दूंगा, यानी प्रिंट करवा दूंगा। कंसोल डॉट लॉग पर हम क्या कर लेंगे, टेस्ट पास कर लूंगा मैं, ठीक है। ताकि हमारा अगर कोई हाय हाय बोलता है, से हाय अगर बोलने बोलता है तो हम क्या करवा लेंगे, हाय करवा लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर से हाय का हेलो पास किया है यहाँ पर, ठीक है। से हेलो तो हेलो, तो से हाय का मतलब क्या हो जाएगा, हाय। तो सिंपली हाई प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। सेम फॉर एज पर, सेकंड के लिए भी, सेकंड केस के लिए भी सेम, ठीक है। यानी सेकंड केस के लिए क्या होगी, आपकी सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पर आप चेंज कर लेना, जो शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करके आप एक सेकंड केस बना लेना। तो उसमें क्या होगा, अगर से हेलो आता है यहाँ पर, अगर कोई हेलो बोलता है आपका यूजर, सॉरी, अगर आपका यूजर मान के चलो हेलो बोलता है तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशन में, से हेलो, ओके, ठीक है। ये कंडीशन अगर हेलो, यहाँ पर अगर मान के चलो से हेलो रहेगा तो से हेलो वाला प्रिंट होना चाहिए, यानी ये हेलो वाला प्रिंट होना चाहिए। और से हाय है तो फिर ये हाय वाला प्रिंट होना चाहिए। एक डिफॉल्ट केस रहता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिफॉल्ट, ओके। डिफॉल्ट आप लिख लेना। तो ये देखो एक डिफॉल्ट है, कैपिटल डी नहीं लिखना, स्मॉल डी लिखना है, ओके। और डिफॉल्ट में क्या होगा कि नो एनी मैसेज रिसीव, इस तरह से आप स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। जैसे केसेस के लिए किए हो, सेम एज पर, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे ऐसा, कॉन्स डॉट लॉग, यहाँ पर हम मैसेज सेट मत करना, डायरेक्ट यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेना, ठीक है। इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, देन उसके बाद नो मैसेज रिसीव्ड, इस तरह से लिख लेना। ये डिफॉल्ट है, अगर कोई यूजर नहीं डालेगा या फिर ऊपर वाला जो है वो ब्लैंक रहेगा तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। रिसीव्ड मेरा स्पेलिंग सही है या गलत, गलत होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये नो मैसेज रिसीव्ड ये आएगा डिफॉल्ट में। अगर इन दोनों में से अगर कोई, अगर मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ ना, तो फिर आपको बताता हूँ कि चीज़ें किस तरह से काम करती है। ये अगर ब्लैंक है, देखो पहले मैं मैसेज को ब्लैंक रखता हूँ, यानी उन दोनों भी केसेस पास नहीं होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, नो मैसेज रिसीव्ड आपको दिखाता हूँ, आपको ब्राउजर पर चल के दिखाता हूँ, ठीक है। हमने कहाँ पर प्रिंट किए थे भाई, यहाँ पर देखो सेकंड में क्या आया, नो मैसेज रिसीव्ड आया, जबकि मैंने तो उसको कंसोल भी नहीं करवाया था, है ना। हमारी क्या चल रही है अभी, हमारी स्विच स्टेटमेंट चल रही है, यानी स्क्रिप्ट के अंदर वाली चीजें चल रही है। ये कंसोल डॉट लॉग हेलो रोमन मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, यानी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ नो मैसेज रिसीव्ड आ रहा है। अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं डाला हूँ, मेरा मैसेज यहाँ पर रिसीव्ड नहीं हुआ है, यानी हमारा मैसेज स्टेटमेंट के अंदर तो आया है लेकिन उसको कोई भी केसेस नहीं मिल रहा है मैच करने को। तो क्या करवा रहा है, नो मैसेज रिसीव्ड वाला डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है। मैं क्या करूंगा, इस से हाई को कॉपी करूंगा और मैसेज में डाल दूंगा सिंपल सा, और चलते हैं। उसके बाद देखो क्या आएगा, हेलो आ गया, ठीक है। से हाय अगर आता है तो हेलो आ गया, क्यों आ गया, मुझे हेलो नहीं चाहिए, मुझे हाय चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मैं क्लियर करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो एक हाय आ गया, हेलो भी आ गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि वो मैच मैच कर रहा है कि चीजें क्या हो रहा है। अब देखो इस पे क्या हो रहा है कि मेरे हाई भी आ रहा है, हेलो भी आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरी तरफ से, वो बताता हूँ आपको
एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो देखो से हाय में क्या हुआ, मैंने से हाय यहाँ पर डाला तो यही वाला चलना चाहिए ना, ये हेलो वाला क्यों चल रहा है, हेलो क्यों प्रिंट होके आ रहा है। तो देखो ब्रेक मैंने स्टेटमेंट नहीं लगाया, यानी क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर आपका जो है वो काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। तो ठीक है, हमने ब्रेक नहीं लगाए थे तो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी, अभी हम ब्रेक लगाएंगे तो एज अ कंडीशन वाइज चेक करेगा वो कि हो रहा है कि नहीं। देखो अभी से हाई आ गया, ओके। हम यही जो है वो टॉगल आउट कर रहे थे, चेकिंग आउट कर रहे थे कि हो गया रहा है। तो देखो अभी क्या हो गया कि से हाई मैंने डाला तो कंसोल डॉट लॉग से हाई हो गया। अब उसके बाद से हेलो अगर डालूंगा तो क्या हो गया जाएगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा, ऑब्वियसली हेलो प्रिंट होगा, ओके। तो आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। और नो मैसेज अगर रिसीव्ड या फिर मैं अगर ब्लैंक रखता हूँ इसको तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो कि है नो मैसेज रिसीव्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कंसोल पर दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसा करना है वो आप सर्च कर लेना, मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। HTML इनर HTML पास कर देना यहाँ से किसी डिव पर, वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एक डिव बना लेना, नीचे में उसको आईडी दे देना, और ये जैसे हम कंसोल डॉट लॉग पर भेज रहे हैं ना ये वेरिएबल, ठीक है, वैसे ही आप इनर एचटीएमएल डॉट इनर एचटीएमएल के साथ इसको भेज देना, चल जाएगा, ओके। तो आई होप गाइज ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, स्विच स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, केसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, केसेस किस तरह से काम करता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे कि किस तरह से आगे भी और भी जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है जो कि मुझे कवर करने हैं। स्विच स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया, लूप्स पढ़ेंगे हम, इन फॉर लूप क्या होता है, और फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल क्या होता है, सारी चीजें जो है वो आगे के कंसेप्ट पर पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से चीजें काम करती है वो भी बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।